मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दिल्ली पुलिस 2025 की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस में सिपाही से लेके कमिश्नर तक की जितनी भी पोस्टें होती हैं, उन पोस्टों पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किस किस पोस्ट पे होता है, क्या क्या उस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, टेस्ट में क्या पूछा जाता है, आपको कैसे तैयारी करनी है, कब कब 2025 में इनके फॉर्म निकल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन सारी चीज़ों पर आपसे चर्चा करूंगा। आप सभी को दोबारा नमस्कार और स्वागत है। और मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा और उन रिक्वायरमेंट के सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं कि आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किस किस पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जिसे हम बोलते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और यहाँ कांस्टेबल में ग्राउंड ड्यूटी वाला भी रहता है, यानी जीडी जिसे हम बोलते हैं। मेरे बच्चे, कांस्टेबल में ही आपका ड्राइवर भी रहता है और कांस्टेबल में और भी बहुत सारी पोस्टें रहती है। इसके बाद दूसरी जो एंट्री होती है मेरे बच्चे, वो होती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम। मेरे बच्चे, ये हेड कांस्टेबल एग्जाम जो रहता है, ये मिनिस्ट्रियल एग्जाम रहता है। मतलब इनकी जो ड्यूटी है वो थानों में वो वाला काम नहीं करेगी जो बाकी लोग करते हैं पुलिस में। ये बेसिकली अकाउंट्स को, मिनिस्ट्रियल काम को करने वाले लोग होते हैं, चाहे इसमें असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर हो या बाकी चीजें। तीसरी जो एंट्री होती है मेरे बच्चे, वो होती है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसे हम एसआई बोलते हैं, दिल्ली पुलिस थानेदार बोलते हैं। मेरे बच्चे, ये जो पोस्ट होती है, ये एसएससी का एक एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं सीपीओ। और इस सीपीओ के एग्जाम के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भरी जाती है। ये दोनों एग्जाम इंडिपेंडेंट होते हैं, लेता इन दोनों एग्जाम को भी एसएससी ही है। इसके बाद आता है मेरे बच्चे दानिप्स कैडर। ये भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। और यूपीएससी जब इसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराता है तो इसमें दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली पुलिस सर्विसेज होता है। इसके अंदर आपकी जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है वो होती है मेरे दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी। यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर आप यहाँ रिक्रूट होते हैं। इसके बाद आता है मेरे बच्चे जिसे हम बोलते हैं आईपीएस। दिल्ली पुलिस में सबसे लास्ट और सबसे बड़ी जो एंट्री होती है मेरे दोस्तों, वो होती है आईपीएस की। ये यूपीएससी के थ्रू होती है। ये भी एग्जाम यूपीएससी लेता है। एक ही एग्जाम होता है, उसी एग्जाम में रैंक होती है ना। टॉप पे आईएएस होता है, फिर आईपीएस होता है, फिर इसी तरह से घटते घटते दानिप्स भी आता है। इसमें मेरे बच्चे बहुत सारे रहते हैं, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टाइप जो पोस्टें होती हैं वो इसमें आती हैं। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस में ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू वैकेंसी आती है। अब मेरे बच्चे, हम बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में कि क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन और कब कब इनका एग्जाम होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, दानिप्स और यूपीएससी। मेरे बच्चे, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास होनी चाहिए। आप हेड कांस्टेबल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, थानेदार बनना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे ग्रेजुएट होने चाहिए। दानिप्स यानी एसीपी लगना चाहते हैं तो भी ग्रेजुएट होने चाहिए। और यूपीएससी भी, आप आईपीएस लगते हैं तो भी मेरे बच्चे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही रहती है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरे बच्चे 12वीं पास चाहिए होता है। यहाँ दो वैकेंसी आती है। एक आती है कांस्टेबल ड्राइवर, एक आती है मेरे दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर, और एक आती है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। जो आपको थानों में दिखाई दे रहे होते हैं, जो कांस्टेबल संभाल रहे होते हैं थाने को, उसको हम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो ड्राइविंग का काम कर रहे होते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ियों का, उन्हें हम कांस्टेबल ड्राइवर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जुलाई से सितंबर के बीच में एसएससी ने अपना कैलेंडर दिया और उसमें कहा है कि जुलाई से सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा और मेरे बच्चे नवंबर और दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। यही सेम रहेगा ड्राइवर के लिए भी। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। ऐसे ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भी एक एग्जाम होता है, इसमें भी क्वालिफिकेशन 12th पास ही रहती है। तो जो मेरे बच्चे मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल रहता है, और दूसरा रहता है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, जिसे हम एडब्ल्यूए बोलते हैं, टैली प्रिंटर ऑपरेटर, टीपीओ बोलते हैं दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। इनका भी मेरे बच्चे नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर 2025 के बीच में आ चुका है। मतलब
एसएससी हर साल अपना एक कैलेंडर आउट करती है जिसमें वो टेंटेटिव डेट्स देती है कि हम इन डेट्स पे नोटिफिकेशन निकालेंगे और इन डेट पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और मेरे दोस्तों इसमें नवंबर दिसंबर 2025 में इसका एग्जाम होने वाला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप कांस्टेबल की बात करें, ड्राइवर की बात करें, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें, या हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की कहें, या टेलीप्रिंटर ऑपरेटर की कहें, ये सारे ही एग्जाम मेरे बच्चे नवंबर दिसंबर 2025 में यानी इसी साल के आखिर में होने वाले हैं। मैं सबसे पहले इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करता हूं कि मेरे दोस्तों जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है उसमें उम्र जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है 18 से 25 साल के बीच में। और बाकी फिर जो कैटेगरी होती है, कोई एससी से है, कोई ओबीसी से है, कोई एसटी से है, कोई एक्स सर्विसमैन, तो वो रिबेट रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th ही रहती है। जो मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम रहता है इसमें भी मेरे बच्चे आयु 18 से 25 साल ही रहती है, क्वालिफिकेशन 10+2 ही रहती है। तो दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट भी सेम है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है दिल्ली पुलिस में। तो मोड ऑफ एग्जाम जो रहता है मेरे बच्चे वो ऑनलाइन एग्जाम रहता है। ये हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे बच्चे उसका सिलेक्शन किस एग्जाम के थ्रू होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरे बच्चे 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे आपको सवाल को सोल्व करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। जो सिलेबस है मेरे बच्चे वो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, और उसके बाद जनरल नॉलेज यानी जीएस या जिसे हम जीके कहते हैं, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ, और फिर कंप्यूटर फाउंडेशन यानी कंप्यूटर का फाउंडेशन। और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। इस वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आना है जहां जाकर आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब मेरे बच्चे बात करते हैं फिजिकल कैटेगरी के लिए या फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए। तो 1600 मीटर की रेस होती है और 30 साल तक के लोगों के लिए 6 मिनट का समय दिया जाता है ना। वैसे एज मैंने बताई 18 से 25 होती है, लेकिन बहुतों को कैटेगरी वाइज रिबेट मिलती है। तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट का होता है। हाई जंप मेरे बच्चे 3 फीट 9 इंच का होता है। हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की, बाकी सबके लिए अलग अलग रहती है। और ये बाकी मेरे बच्चे ये रहता है कि जो चेस्ट है वो फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, और फिर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में क्लियर करनी होगी। लॉन्ग जंप 10 फीट रहता है, जबकि यहां पुरुषों के लिए 14 फीट रहता है। हाई जंप मेरे बच्चे 3 फीट रहता है, और फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए होती है मेरे दोस्तों वो 157 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और मेल के लिए ये हाइट 170 सेंटीमीटर होती है। अब कांस्टेबल के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, तो सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाना है वो होता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। ये मेरे बच्चे 50 सवाल पूछे जाते हैं और 50 नंबर का पेपर होता है। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में मेरे बच्चे 25 सवाल आते हैं और 25 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर आता है मेरे बच्चे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ 15 सवाल पूछे जाते हैं, 15 नंबर के पूछे जाते हैं। और मेरे बच्चे फिर हमारा पूछा जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर के बेसिक्स। तो यहाँ मेरे दोस्तों 10 सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक के, और 10 ही नंबर के ये होते हैं। तो ये मेरे दोस्तों कुल मिला के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का सिलेबस है, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट होना है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो मेरे बच्चे इसका जो सैलरी यानी इसका जो पे बैंड है वो 21,700 से 69,100 रुपए होता है। अगर मैं बात करूं कि आप पहली बार दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करेंगे, तो पहली बार जब आप ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्तों तो आपकी जो सैलरी होगी वो पहली ही सैलरी लगभग 38,000 रुपए होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे। 38,000 रुपए पर मंथ होगी। और आप जानते हैं बहुत सारे और दुनिया भर के अलाउंसेज होते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, ड्यूटी अलाउंसेज होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंसेज होते हैं। तो बहुत सारे अलाउंसेज और भी मिलते हैं दिल्ली पुलिस में काम करने वाले लोगों को। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, अगर कोई बच्चा कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ड्राइवर की तैयारी करना अगर वो चाह रहा है, तो सिलेक्शन जो होना है मेरे बच्चे वो ऑनलाइन एग्जाम प्रोसेस के थ्रू होना है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा। और जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो 150 नंबर का होगा, और ये क्वालिफाइंग होगा, इसका मेरिट से कोई मतलब नहीं है।
फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस में मेरे बच्चे वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, फिर जनरल नॉलेज है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जो केवल और केवल आपके ड्राइवर से रिलेटेड होते हैं, यानी ड्राइवर पैटर्न पे होते हैं सवाल। जैसे इस ड्राइवर पैटर्न पे अगर हम बात करें तो रोड सेंस आपकी कैसी है, व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में, ट्रैफिक रूल सिग्नल्स के बारे में, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में। इसका भी मेरे बच्चे नोटिफिकेशन जुलाई सितंबर के बीच में आना, और वेबसाइट का नाम है ssc.gov.in पर। मेरे बच्चे जो बच्चे ड्राइवर के लिए तैयारी करने चाह रहे हैं और अगर वो मेल है, पुरुष है, तो उसके लिए मेरे बच्चे मेल के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट में क्लियर करनी होगी। 30 से 40 उम्र का है तो 8 मिनट, और 40 से ज्यादा लोगों के लिए 9 मिनट में। लॉन्ग जंप 12.5 फीट होगा, और हाई जंप मेरे बच्चे 3.5 फीट होगा, बाकी एज वाइज जिन जिन को जो रिबेट मिली उसके अनुसार। अब आते हैं मेरे बच्चे ड्राइवर में कौन कौन सी चीज कितने नंबर की आती है। तो जनरल अवेयरनेस 20 सवाल 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं 20 सवाल 20 नंबर के, उसके बाद मेरे बच्चे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जिसे हम मैथ कहते हैं 10 सवाल 10 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद है मेरे बच्चे रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, व्हीकल एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन। यहाँ आपके 50 सवाल पूछे जाते हैं, और ये 50 सवाल मेरे दोस्तों 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर का पेपर होता है आपका। मैंने आपको यहाँ दो चीजें एक्सप्लेन की हैं, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल का भी जो एग्जाम है मेरे बच्चे वो ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होगा, मिनिस्ट्रियल एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर हो या टेली टीपीओ जो है वो रहे। नेगेटिव मार्किंग मेरे बच्चे रहती है, पहले आपको एग्जाम देना होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। सब्जेक्ट इसमें जनरल इंटेलिजेंस भी पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज भी होगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी और कंप्यूटर फाउंडेशन भी होगा। अगर हम इनके सिलेबस की बात करें तो मेरे मार्क्स की बात करें तो मेरे बच्चे जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल, मैथ के 20 सवाल, मेरे बच्चे रीजनिंग के 25 सवाल, और मेरे बच्चे इंग्लिश के 25 सवाल पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर फाउंडेशन के 10 सवाल। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सर 100 सवाल 100 नंबर के पूछे जाएंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। और यहां पे इंग्लिश भी पूछी जाती है जो कांस्टेबल में नहीं पूछी जाती। ऐसे ही मेरे दोस्तों जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टीपीओ रहता है उसका भी लगभग सेम रहता है। इसमें 20 नंबर के जनरल अवेयरनेस रहती, 25 नंबर की मेरे बच्चे जनरल साइंस पूछी जाती है, 25 नंबर का गणित पूछा जाता है मेरे बच्चे, 20 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, और 10 नंबर का कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाती है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कुल मिला के 100 सवाल 100 नंबर के पूछे जाते हैं। ये है मेरे बच्चे सबसे सबऑर्डिनेट लेवल पर। और जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है उसके लिए 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में करनी होती है, और मेरे बच्चे 800 मीटर की रेस फीमेल के लिए 5 मिनट में करनी होती है। अगर लॉन्ग जंप की बात करें 12.5 फीट, हाई जंप 3.5 फीट, लड़कियों के लिए 9 फीट और 3 फीट रहती है। अगर मेरे बच्चे मेल की बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए यार, सारे ही, चाहे मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात करूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की बात करूं, या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में मिनिस्ट्रियल हो या एडब्ल्यूओ हो या टीपीओ, इन सारी ही पोस्टों की बात करूं तो मेरे बच्चे इन सारी ही पोस्टों में जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं है ना। दूसरी बात ये कि अगर आप थोड़ी ठीक से तैयारी करें तो आप सारी की सारी वैकेंसी के फॉर्म फिल कर पाएंगे। लगभग लगभग चीजें भी थोड़ी थोड़ी सेम करती हैं कुछ चीजों में, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक जगह जहां एडब्ल्यूओ वाला है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, वहां पे साइंस का हिस्सा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वहीं इंग्लिश भी पूछी जाती है, जबकि कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तो मेरे दोस्तों हम कैरियरविल ऐप पर एक कंप्लीट बैच लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए, जहां मेरे दोस्तों हम पूरे कंप्लीट, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव की, या कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, या एडब्ल्यू या टीपीओ, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्जाम नवंबर में होने वाला है 2025 में, इन कंप्लीट बैचेस को मेरे बच्चे हम लेकर आ रहे हैं 599 रुपए में। ये पोस्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस बैच का नाम है सारथी बैच। और मेरे दोस्तों ये जो बैच है ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल तक के सारे सिलेबस को एक साथ कवर कराएगा,
जिसमें पढ़ाने वाले टीचर्स, मैथ मैं खुद पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग मेरे बच्चे भरत सर पढ़ाने लग रहे हैं, जीएस मेरे बच्चे हमारी एक्सपर्ट टीम है, मेरे बच्चे हम ट्रैफिक के भी अलग से टीचर है जो आपको पढ़ाने लग रहा है, इंग्लिश मेरे बच्चे इंद्रजीत सर पढ़ाने लग रहे हैं। तो सारा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको कराया जाएगा, कंप्यूटर से लेके ईच एंड एवरीथिंग। और साथ ही साथ मेरे बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया है कि इस बैच का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है ताकि आप इजीली कैरियरल ऐप से इस बैच को परचेज कर लें और तसल्ली से अपनी तैयारी पूरी करें। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों सब इंस्पेक्टर पे कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है किस एग्जाम के थ्रू भरी जाती है। तो वो जो एग्जाम होता है मेरे बच्चे उसे हम बोलते हैं एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ एक एग्जाम होता है मेरे बच्चे जिसके थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भरी जाती है। मेरे दोस्तों एग्जाम जो होता है ऑनलाइन होता है। दूसरी बात ये कि जो ये सीपीओ एग्जाम होता है इसमें पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर, लेकिन ये पोस्ट किस किस के लिए होती है? ये दिल्ली पुलिस में भी होती है, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी यहीं से भरे जाते हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेज, इसके भी एसआई यहीं से भरे जाते हैं। एसएसबी हो, सीमा सशस्त्र बल, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, और बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती है मेरे बच्चों जहां सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो यहीं से भरी जाती है ना। तो कुल मिला के ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। पहले टायर 1 होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर टायर 2 होता है और फिर मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे कि इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे प्रीलिम्स जो एग्जाम रहता है उसमें रीजनिंग पूछी जाती है 50 सवाल 50 नंबर के, जीके जीएस पूछी जाती है 50 सवाल 50 नंबर के, उसके बाद मैथ पूछा जाता है 50 सवाल 50 नंबर के, उसके बाद मेरे बच्चे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है 50 सवाल 50 नंबर के। तो कुल मिला के 200 सवाल 200 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। तो ये होता है मेरे बच्चे प्रीलिम्स का सिलेबस। इसके बाद आता है मेरे बच्चे एसएससी सीपीओ एग्जाम मींस, यानी जिसे हम पेपर 2 कहते हैं। पेपर 2 जो होता है मेरे दोस्तों उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ही पूछा जाता है केवल, और इंग्लिश के 200 सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और 200 ही नंबर का होता है और 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है पेपर की। ये रहता है मेरे दोस्तों मींस एग्जाम, जहां पर आप इंग्लिश का मींस देते हैं। मींस में केवल इंग्लिश रहती है और इसमें सारी चीजें रहती हैं जो इंग्लिश प्रीलिम्स में रहती है वही सारी चीजें मींस में भी रहती है, और इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेते रहना है, बहुत जरूरी चीजें। अब मेरे बच्चे बात करते हैं सैलरी। तो देखो यार, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो 4200 ग्रेड पे होते हैं और इनकी जो शुरुआती सैलरी है वो 73,000 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में आती है टैक्स कटने के बाद। अगर टैक्स वैक्स ना काटे तो 80,000 से भी ज्यादा सैलरी होती है पर मंथ। जीवन भर दिल्ली में ही नौकरी करनी होती है और अब तो दिल्ली पुलिस में प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, और अगले 10 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं और उसके अगले 8 साल में आप एसीपी बन जाते हैं दिल्ली पुलिस में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ यानी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाते हैं उसके लिए भी सेम पे बैंड होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी रहती है ये ग्रुप बी में रहती है, बाकी सब में जो वैकेंसी रहती है ग्रुप सी रहती है। ग्रेड पे वही 4200 यानी सैलरी सबकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत सारे और भी अलाउंसेज और सैलरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि दिल्ली का एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा होता है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं जीके जीएस का सिलेबस क्या है। तो जीके जीएस में जनरल नॉलेज करंट अफेयर में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड अवार्ड है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है। अगर मेरे बच्चे हम बात करें रीजनिंग में तो वर्बल नॉन वर्बल में एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज लेटर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, वेन डायग्राम है, पजल है, सिलोजिज्म है। उसके बाद बात करते हैं मेरे बच्चे मैथ में। तो मैथ में सब कुछ पूछा जाता है, पूरा अरिथमेटिक आता है, एडवांस में सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्काउंट, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक आते हैं। कंप्यूटर में बच्चे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, ये चीजें इसमें पूछी जाती है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों,
अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीपीओ की, अगर आपका क्राइटेरिया या अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए एसएससी सीपीओ के थ्रू दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में, तो मेरे बच्चे आपको 4 चीजों में महारत हासिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैथ में, फिर रीजनिंग, फिर जीएस और फिर इंग्लिश। दूसरा, इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का सिलेबस है। यहां जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादा हैं, 200 सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यहां जो पेपर में क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरा ये बैच जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम इसे बोलते हैं एसएससी प्रथम बैच। इसकी फीस है मेरे बच्चे 1599 रुपए। इस बैच का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें मैथ मैं खुद पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मेरे बच्चे जयदीप सर पढ़ाने लग रहे हैं, और जीएस मेरे बच्चे कैरियर की सबसे एक्सपीरियंस टीम अभिषेक सुमन सर एंड टीम पढ़ाने लग रही है। और मेरे बच्चे इस 1599 में आपका कंप्लीट सीपीओ की तैयारी कराई जाती है। तो इस बैच में आप सभी का स्वागत रहेगा। अब मेरे दोस्तों आते हैं हम यूपीएससी की तरफ। अगर मेरे दोस्तों आपका टारगेट है दानिश अफसर बनना, ये भी एग्जाम मेरे बच्चे यूपीएससी लेता है, और यूपीएससी के थ्रू ही आप आईपीएस भी बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम ड्यूरेशन लेना होगा 2 साल, क्योंकि हर साल ये वैकेंसीज आती हैं यूपीएससी के थ्रू, लेकिन इसमें अटेम्प्ट लिमिटेड होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो कैरियरविल आपको बेहतरीन और सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी के साथ यूपीएससी की तैयारी कराएगा, वो भी सबसे सस्ती फीस में। दैट इज 1999 जो मेरे बच्चे आपको स्क्रीन पे पोस्टर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना, और वो भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम अलग अलग, तो मेरे बच्चे दोनों बैचेज आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लगिए, और कम से कम 2 से 3 साल का आपको टारगेट लेके चलना होगा, तब मेरे बच्चे ये एग्जाम आपके क्रैक होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।